हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त 28,800 पे है। फाइनली हम नीचे की तरफ आए। जो टारगेट हम काफ़ी दिनों से कह लें कि जिसका वेट कर रहे थे, फाइनली मार्केट ने तकरीबन 7-8 दिन कंटिन्यूसली साइडवेज पे चलने के साथ ही आज सुबह मार्केट ने नीचे की तरफ आना शुरू। कल की अगर आपको वीडियो याद होगी, मैंने आपको ये बात कही थी कि मार्केट जो है वो वेट कर रही है कि मंथली कैंडल चेंज हो और उसके बाद मार्केट रिएक्शन देगी। तो डेफिनेटली जैसे मंथली कैंडल चेंज हुई है आज और फर्स्ट डे था, मार्केट ने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। एक और अगर आपको बात याद हो, कंटिन्यूअसली जो हम प्रीवियस हाई से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, मैं कंटिन्यूअसली आपको सिर्फ यही बताता रहा हूँ कि हमें मार्केट के हर ऊपर जाते हुए पुश पे क्या करना है, शॉर्ट में एंट्री लेनी है, लॉन्ग में एंट्री लेनी है और कंटिन्यूअसली हमें ऐसे ही करना है। और नाउ डेफिनिटली आफ्टर सम टाइम 1-2 दिन में पॉसिबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा आज ही नीचे की तरफ चले जाएँ, तो हमें लॉन्ग में एंट्री ढूँढनी होगी। डेफिनिटली आई होप कि आप मार्केट से मेरी वीडियो के साथ अपडेट भी रहते हैं, उसमें से कुछ सीखते भी हैं और अर्निंग भी करते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि आपको सिखाते भी रहें, आपको अपडेट भी रखें और आपको सारी चीज़ें भी दिखाते रहें, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो लाइक दबा दें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें। लाइक और कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए करिए, उससे क्या होता है चैनल को सपोर्ट होती है बहुत ज़्यादा, उससे चैनल को यूट्यूब जो है वो दूसरों को भी दिखाता है। तो आई विल रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर दे दीजिए करिए, उससे हमें सपोर्ट मिलती है, ठीक है? स्टार्ट करता हूँ। socialstep.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें इस साइट पे विज़िट करने का इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया हमारा, डिस्कॉर्ड हमारा, मेरा पर्सनल इंस्टा, पार्टनर एक्सचेंज यहाँ पे हमारी लगी हुई है। जो हमारे ट्रेडिंग टूल जो मैं यूज़ करता हूँ वो लगे हैं, जहाँ पे किसी पे भी क्लिक करके जब आप आईडी बनाएँगे ना तो आपको डिस्काउंट मिलेगी। जहाँ पे किसी पे भी क्लिक करके या आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा या आपको जब आप मेंबरशिप लेकर 15 या 20% डिस्काउंट मिलेगी जब आप यहाँ पे क्लिक करके बनाओगे। ठीक है? और यहाँ भी आपको 30,000 तक के बोनसेस हैं। उसके अलावा जब आप यहाँ से क्लिक करके बायबिट में बनाएँगे तो हमारा डिस्कॉर्ड, हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड और हमारा जो इंडिकेटर है वो आपके लिए फ्री है, ठीक है? अगर आप ट्रेडिंग करते हैं बायबिट के साथ हमारे लिंक से। अच्छा, स्टार्ट करते हैं, फिर एंड ग्रीड पे आते हैं। 53 है, न्यूट्रल है, आपको पता है कि इसका मतलब यही है कि मार्केट अभी मज़ीद नीचे की तरफ जाएगी, फिर कहीं हम ग्रिड में एंट्री लेंगे, उसके बाद हम कुछ ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अगर मैं आऊँ मार्केट्स की तरफ, यूरोपियन मार्केट रेड रही है, एशियन मार्केट मिक्स जा रही है। चाइना पहले ग्रीन जा रहा था, लेकिन द एंड ऑफ द डे वो भी रेड में एंट्री दे गया, लेकिन ब्रेक इवन में हुआ है। अगर आप देखें 0.00% ही रेड हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, ऑलमोस्ट 100 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। 30,300 लोग तकरीबन लिक्विडेट हुए हैं और डेफिनिटली नीचे की तरफ आ रहे हैं, लॉन्ग ज़्यादा लिक्विडेट हुई हैं। और कुछ मार्केट में खबरें भी कुछ ऐसी हैं, सीआरवी वगैरह और ये वो, और फिर आपको पता है कुछ अर्निंग वगैरह भी आ रही हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसकी वजह से मार्केट इस वीक में काफ़ी मूवमेंट कर सकती है, ठीक है? आज का ये डाटा जो है इतना कोई ख़ास डाटा नहीं था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने आपको कल भी बताया, लेकिन डेफ़िनेटली जो डाटा है वो ये मेन जो डाटा था ना, ये बिल्कुल कह लें ब्रेक इवन पे आ गया ना, ना रेड आया ना ग्रीन आया, ठीक है? और ये दोनों डाटा इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं थे, बहरहाल ये रेड आए, डिक्सी के लिए बैड थे। कल का ये डाटा थोड़ा-सा मूवमेंट ला सकता है मार्केट को, थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप नज़र रख सकते हैं। डेफिनिटली रेड आता है या ग्रीन आता है, ये सादा लफ्ज़ों में, ठीक है? और बाकी यहाँ भी कुछ 1-2 हैं इन पे आप नज़र रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट डे हैं, ठीक है? उसके अलावा आज के इस वीक में कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये 2 इम्पोर्टेंट हो गए, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो गया, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है? जो मार्केट को कह लें अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं वो यही हैं, ठीक है? तो आप इस पे ज़रूर नज़र रखिए। थोड़ा-सा न्यूज़ पे अगर बात कर लें, हियर इज़ व्हाट हैपेंड इन क्रिप्टो क्रिप्टो टुडे। आज ज़रा काफ़ी खबरें गरमा-गरम ली। एक तो एफटीएक्स जो है वो रिलीज़िंग रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, अच्छा ये हिंट कर रहे हैं कि ये दोबारा मार्केट में आ रही है। एफटीएक्स दोबारा आएगी और वो उसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं वगैरह-वगैरह। एसईसी और टेरा फॉर्म का जो वो दो कौन है उसके जज के साथ अभी तक केस चल रहा है और उसने रिपल का जो रूलिंग आई है थोड़े दिन पहले उसको डिसएग्री किया। उसने कहा कि जिसमें रिपल को वो क्या उसे कहते हैं, वो कहा गया है ना कि सिक्योरिटी नहीं है। तो इस जज ने उसको डिसएग्री किया। ये भी एक कह लें अलार्मिंग है, थोड़ा बेयरिश सिनेरियो है, ठीक है? डेफिनिटली लोग इस पे देखें। और हेक्स फाउंडर फेसेस एसईसी कंप्लेन ओवर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ ऑफरिंग। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा रिचर्ड हार्ट है, जिसके बारे में एसईसी ने आज ट्विटर में कहा है कि जी टुडे वी चार्ज्ड रिचर्ड हार्ट एंड 3
unincorporated entity that he control Hex, Pulse Chain and PulseX ये कह लें उसके प्रोजेक्ट हैं या उसके कॉइन्स हैं with conducting unregistered offering of crypto asset security that raised more than 1 billion in crypto asset from the investors यानी इस बंदे ने इन तीनों में 1 बिलियन डॉलर को इन्वेस्ट करवाया और उसके बाद वो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इसने अपने यूज़ पर्सनल चीज़ों में यूज़ वगैरह किया। तो डेफ़िनेटली उन्होंने इसको सू किया और वो बात अब आगे चलेगी। दूसरा एथिकल हैकर रिट्रीव्स 5.4 मिलियन कर्व फाइनेंस का जो इश्यू आया था, उसमें 5.4 मिलियन रिट्रीव हुआ। अ, ये इस पे हमने कल भी बात की थी, ठीक है? तो ये भी वही है कर फाइनेंस फाउंडर 100 मिलियन डेब्ट कुड ट्रिगर इन डीफाई इम्पल्सन अच्छा ये चक्कर क्या है क्योंकि ये कर वाले हुए वो हुए ना सीआरबी वाले हैक हुए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई और इसमें से इसने 100 मिलियन का लोन लिया हुआ था इसका जो कह लें फाउंडर है उसने 400 मिलियन टोकन जो है वो एक डेस्क में रख के उससे 100 मिलियन लिया था। अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो ये तो रुल जाएगा, सब कुछ नीचे चल जाएगा, इन्वेस्टर्स के पैसों का बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये एक और भी एक बैड चीज़ होगी मार्केट के लिए और मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ जाएगी। इज़ एसबीएफ सीक्रेटली बिहाइंड बाल्ड बाल्ड का भी अच्छा बड़ा सिनेरियो अजीब-सा हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है? आपको ये नज़र आ रहा है ये कैसे ऊपर की तरफ गया है। अच्छा ये बाल्ड का देखें, इसमें अगर आप देखें ये 4 आवर के हिसाब से यानी मार्केट यहीं से स्टार्ट हुई उसके बाद नीचे की तरफ आ गई और इसमें भी कहा ही जा रहा है तकरीबन 80 मिलियन ठीक है ना? ये देखें 80 मिलियन जो है वो इन्वेस्टर्स लोगों ने 80 मिलियन डाल दिया और उन्होंने क्या किया उसको सारे को खत्म कर दिया यानी निकाल दिया, निकाल बाहर किया। अब देखें कितनी कितनी देर लगी ये 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे ठीक है ना? यानी कि 4 दिन के अंदर-अंदर यहाँ से बाल्ड आया और यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है? 80 मिलियन तकरीबन आया था, वो बिल्कुल खत्म हो गया और इस वक़्त मार्केट कैप जो है तकरीबन 6 मिलियन के 4 मिलियन रह गई है, कुछ ऐसा सिनेरियो है, ठीक है? तो बाल्ड का भी बड़ा सिनेरियो चल रहा है और इस खबर में ये ना ये कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि इसके पीछे एसबीएफ हो यही जो क्या उसका नाम है बैंकमैन फ्राई जो एफटीएक्स का था सीईओ कह लें ओनर था ठीक है तो उस पे क्रिप्टो ट्विटर में काफ़ी इस पे बहस चल रही है कि डेफिनेटली इसने कोई पंगा किया कोई सिनेरियो चल रहा है वी आर नॉट श्योर बट एनीवे एलिगेशंस लग रहे हैं तो लेट्स सी आगे कुछ खबर आएगी तो आपको बताएंगे ठीक है स्टिल ट्रेडिशनल मार्केट अप ट्रेंड में है डेफिनेटली थोड़ा-सा आज नीचे की तरफ आई है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि अप ट्रेंड अब खत्म हो गया। थोड़ा-सा और साइन्स चाहिए होते हैं देखने के लिए कि अप ट्रेंड अगर खत्म हुआ है कि नहीं। अच्छा, अगर आप अर्निंग देखें बहुत इंपॉर्टेंट अर्निंग आ रही है इस वीक में भी। आज जो है आफ्टर क्लोजिंग के स्टारबक्स की, एएमडी की माइक्रो स्ट्रैटेजी की ये आप देख रहे हैं, ठीक है? और उसके अलावा अ, और भी बहुत आ रही हैं, एआईजी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों की अर्निंग आ रही है, जो डेफ़िनिटली स्टॉक को ऊपर या नीचे की तरफ धक्का दे सकती हैं, ठीक है? ये आज की है। फिर अगर कल देखें तो यस कल 2 को आफ्टर द क्लोज़ पेपाल, शॉपिफ़ाई, क्यूकोलियम अच्छा ये भी सारे रॉबिनहुड ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कंपनीज़ हैं, अलीबाबा तो इनकी भी आ रही हैं कल अर्निंग, ठीक है? तो डेफ़िनिटली जब अर्निंग अच्छी आती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, अर्निंग बुरी होती है ना बड़ी कंपनियों की तो मार्केट गिरती है जिससे पूरी ओवरऑल ट्रेडिशनल मार्केट को भी इफ़ेक्ट पड़ता है और क्रिप्टो को भी पड़ता है। अमेज़न की भी आएगी 3 तारीख को, ठीक है ना? थर्सडे को, जुमेरात को। थर्सडे को अमेज़न की एप्पल की और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया अमेज़न, एप्पल और कोइनबेस वगैरह की आ रही है, एयरबीएनबी की, ठीक है? और भी बहुत इम्पोर्टेंट अर्निंग्स आ रही है। तो इस पे हम नज़र रखते हैं जैसे ही आती हैं तो नेक्स्ट डे की मूव का आपको अंदाज़ा हो जाता है कि स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, क्या क्या सिनेरियो होगा। तो इसलिए इन पे नज़र रखना भी ज़रूरी होता है, इस चीज़ को भी आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है? तो आता हूँ मैं इनटू द ब्लॉक की तरफ, इनटू द ब्लॉक में अगर आप देखें तो इस वक़्त हमारे पास मोस्टली बेरिश है सिग्नल सारे बेरिश आ रहे हैं, ठीक है? बुलिश सिग्नल हमें फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा, तो डेफ़िनिटली शॉर्ट टर्म में व्हिच मीन्स कि हम कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जाएँगे। कल हमने हे ब्लॉक की लिक्विडिटी कल ये भी देखी थी 7 डेज़ में अगर हम देखें तो हमने इसको यहाँ से ओहो! गिव मी अ सेकंड इसको हमने यहाँ से अगर आप देखें 5 बिलियन और तकरीबन 25-30 बिलियन यहाँ पे पड़ा हुआ था जिसको हमने खाया और अब ये नीचे की तरफ अगर अब आएँ तो 28,100 तक हम 28,100 तक हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी है। ठीक है? इसको अलावा अगर मैं इसको एक दफ़ा 1 मंथ और 3 मंथ में चला के देख लूँ हमें
मज़ीद डेप्थ में पता चल जाएगा। उधर से यार गोल्ड में भी मैंने एंट्री लेनी है इस वक़्त। गोल्ड काफ़ी नीचे जा रहा है, वीडियो बना रहा हूँ, साथ में गोल्ड नीचे जा रहा है। अच्छा ख़ैर, आपको याद होगा कि हमारे पास ये 28 और 27 हमारे पास 2 टारगेट हैं, मार्केट 28 या 27 पे आएगी, वहाँ से हमने लॉन्ग में एंट्री लेनी है। 27 पॉइंट 1 और 2 है जहाँ पे मेन हमारा टारगेट होगा। अगर आप देखें यहाँ पे सारी लिक्विडिटी है, ठीक है? ये देखें 27,400, 27,300, 27,200, 27,001 और तकरीबन यहाँ तक मार्केट का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कम से कम भी तकरीबन यहाँ तक आए और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकलें। तो गोल्ड गोल्ड कह रहा हूँ, लॉन्ग के लिए मुझे ये जगह चाहिए मोस्टली इसको पकड़ने के लिए। तो लेट्स सी कि क्या सिनेरियो आता है, क्या सिनेरियो होता है इस वक़्त अगर आप देखें मार्केट में शॉर्ट्स लगनी शुरू हो गई हैं, तकरीबन 5 बिलियन की डेल्टा शॉर्ट्स हैं इस वक़्त मार्केट में, ठीक है? मार्केट जैसे-जैसे नीचे आ रही है, लोग शॉर्ट्स में इन हो रहे हैं। डेफ़िनिटली जब ये शॉर्ट में एंट्री हुई तो मार्केट दोबारा ऊपर गई, इसको लिक्विडेट किया। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे एक बड़े कह लें बबल्स बने हुए हैं, बड़ी शॉर्ट्स हैं 300 मिलियंस की। लेकिन ये वाला कुछ दूर है। अगर मार्केट ने बहुत ज़्यादा नीचे जाना होगा ना, फिर तो मार्केट एक वन पुश टू द अप लेगी और मज़ीद नीचे जाएगी। अगर मार्केट ने 28,000 तक ही नीचे जाना तो वो वन पुश लेने की बजाय ना बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से सीधा जाएगी और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेगी। दिस इज़ हाउ मार्केट चूज़ द वे। तो आपको ऐसे मार्केट के रास्तों का पता चलता है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है ना, इसका मतलब हम ये तसव्वुर करते हैं कि मार्केट ना जिन्होंने अभी शॉर्ट लगाई है उनको शॉर्ट से निकालेगी और मज़ीद ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगी। और अगर यहीं से जा रही है तो फिर हम ये अज़्यूम करते हैं कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, क्योंकि ऊपर शॉर्ट्स को वो छोड़ के आया, उसने दोबारा जाके उनको पकड़ना है, ठीक है? ये साइकोलॉजिकल थिंग्स होती हैं, जब आप इनको कैच करना सीख जाते हैं, तो यू स्टार्ट अर्निंग बेटर, ठीक है? ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ है, अगर आप अच्छा यहाँ आप बड़े नाइसली देख सकते हैं 2 चीज़ों को। अच्छा मैं इसको ये हमारी आज की मूव है ना और फिर ये साइडवेज़ पे चल रहा है। तो अगर आप देखें इस सारे मूव में क्या हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। और फिर अगर लॉन्ग्स और शॉर्ट्स में देख लें, आपको क्या नज़र आएगा? लॉन्ग्स ज़्यादा लगी हैं शॉर्ट्स से, ठीक है? आपको ये चीज़ नज़र आ गई कि यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग ज़्यादा लगी हैं, ठीक है? यहाँ पे भी अगर आप इसको भी अगर आप देख लें विदिन दिस सिनेरियो, तब भी आपको यही नज़र आएगा कि अगर आप देखें मार्केट यहाँ से नीचे आई, साइडवेज़ पे चली, क्या हुआ? ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, ठीक है ना? और लॉन्ग ज़्यादा हैं शॉर्ट्स की निस्बत। लॉन्ग्स ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ पे लोगों ने लॉन्ग्स लगाई, ठीक है? और जैसे ही यहाँ पे क्योंकि अगर आप देखें यहाँ से पहले जब नीचे यहाँ तक आया, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ गई और लोगों ने इसको यही तसव्वुर किया कि यहाँ से अब हम ऊपर ही निकल जाएँगे, तो लोगों ने यहाँ से लॉन्ग में ज़्यादा एंट्री ली। अब मार्केट मज़ीद नीचे डेफ़िनिटली जाएगी इन लॉन्ग्स वालों को थोड़ा खाने के लिए, ठीक है? और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि मार्केट अभी इनको और मज़ीद पुश देगी ताकि वो मज़ीद नीचे की तरफ जाके इनको भी लिक्विडेट कर सके, ठीक है? मज़ीद 4 आवर में भी अगर हम एक नज़र देख लें तो आपको इस 4 आवर में आपको यहाँ से देखें ना, आपको यहाँ अगर नेट लॉन्ग अगर आप देख रहे हैं 4 आवर के हिसाब से ये आपको नेट लॉन्ग ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है? शॉर्ट्स बिल्कुल कम है। अगर हम इसको कंपेयर करने लग जाए ना, बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है? ये देखें मैं सिंपली आपको बताता हूँ, यहाँ से हम नीचे आए 600, 1500, 200, 300 ये लॉन्ग्स हैं। और अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे सिर्फ़ 460 और 370 और यहाँ पे भी 400 कम हुई, ठीक है? तो लॉन्ग्स डेफ़िनिटली इस ज़ोन में ज़्यादा लगी। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, लॉन्ग्स वालों को यहाँ पे प्रॉफ़िट होना शुरू हो जाएगा, तो मार्केट मज़ीद पुश टू द लो लेके फिर उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेगी। तो मार्केट जो मैं अभी आपको बता रहा था लिक्विडिटी देख के कि मार्केट जो ऊपर जाएगी, उसको ऊपर जाना नहीं कहते, उसको सिर्फ़ लिक्विडेट ग्रैब कहते हैं, ठीक है ना? तो वो ऊपर जाके दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है या मार्केट बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है? तो लेकिन मूवमेंट क्या चेंज हो रही है? अभी मूवमेंट चेंज होने का सिग्नल नहीं है, मज़ीद हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट द मेन पॉइंट मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, ठीक है? अ, ये हमारा डेली है, अगर आप देखें आपको याद होगा हमने तकरीबन इस ज़ोन के कल भी बात की थी। अगर दूसरे मैं देख लूँ ग्रुप्स में दूसरी तरफ हमारे पास क्या सिनेरियो है, ठीक है? मुझे ना 4 आवर में जाके देखते नज़र देखना। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें, तो एक तो हमने ये 4 आवर में ये हमारा एक पैटर्न है, ठीक है? मार्केट यहाँ से बाहर निकली, उसके बाद इसको नीचे से
टेस्ट किया है मार्केट ने, ठीक है? और मार्केट यहीं से नीचे की तरफ निकल सकती है और इसको एज़ अ फेक आउट लिया जा सकता है एंड नथिंग नथिंग एल्स हैपन मार्केट फेक आउट ले उसके बाद नीचे की तरफ निकल जाए। और नीचे की तरफ निकलते हुए डेफ़िनेटली अगर हम इस एक्सटेंशन के हिसाब से जाएँ तो हमारे पास 27,300 से लेके 27,200 तकरीबन ये ज़ोन होगा जिस पे मार्केट बड़ा ईज़िली आके फिर ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है? अगर मैं इस चैनल के हिसाब से देख लूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देख लें, तो मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट किया, उसके बाद ऊपर यहाँ से रिस्पेक्ट किया, नीचे से यहाँ से रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे देखें बिल्कुल मिड में भी रिस्पेक्ट किया। फिर यहाँ से ऊपर से आके अगर मार्केट नीचे आई है, तो मार्केट ने तकरीबन मिड पे ही इस वक़्त इसको पुश मिल रही है और अगर वो इसको ब्रेक करेगी तो डेफ़िनिटली मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगी और नीचे आके फिर वही 27,200 पे आपको ये गोल्डन पॉकेट है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट मैक्सिमम यहाँ पे नीचे आके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। यहाँ आप 4 आवर में इस 800 ईएमए को देखें एक और सिनेरियो मेरे ज़हन में ये होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे सिर्फ विक मारेगी और इसी के ऊपर क्लोज़ करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। दिस इज़ द ए यानी 28,000 से हम ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं आएँगे। दूसरा हमारे पास सिनेरियो ये येलो लाइन यानी 27,000 तक हम नीचे की तरफ आएँगे, ठीक है? तो अ, अगर आपको याद होगा लिक्विडिटी में भी हमने 28 और 27 का ज़हन में रखा हुआ है, तो हमें तकरीबन इस ज़ोन से या इस ज़ोन से लॉन्ग में एंट्री लेनी है, ठीक है? उतनी देर तक हम इसको नीचे की तरफ आते रहने दें, जो अगर आप शॉर्ट में हैं, आप उसको एन्जॉय करते रहें कंटिन्यूअसली फॉर नाउ, ठीक है? लेट मी सी इफ देयर इज़ अनदर सिनेरियो अच्छा अगर आप इसको यहाँ भी देखें ना, आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ अच्छा ये देखें ये थी हमारी वो क्या उसे बोलते हैं ट्रायंगल थी, ठीक है? इसको 1 आवर में लेके चले जाएँ, ठीक है? कल आपको याद होगा, कल यहाँ पे तकरीबन वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि ये फेक आउट भी हो सकता है और उसके बाद मार्केट क्या करती होती है, मोस्टली फेक आउट करके उल्टा चले जाती है। कल की वीडियो में आपको याद होगा बताया था, ठीक है? मार्केट ने वही किया, हमेशा की तरह यहाँ पे फेक आउट लगाया, लोगों को बुलिश किया, यहाँ पे लॉन्ग्स लगवा ली सबकी, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया और नीचे की तरफ आ गए, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारा पिवट था और इससे उसको पुश मिला ये 1 आवर कैंडल 1 आवर में आप देखें ये गोल्डन पॉकेट को क्रॉस करने की कोशिश करता रहा। 4 आवर में देखें तो गोल्डन पॉकेट को एक दफ़ा भी क्रॉस नहीं कर सका और फिर हम नीचे की तरफ आ गए। नाउ डेफिनिटली जैसे ही हम मज़ीद नीचे की तरफ क्लोज़ करेंगे, हम कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ आते रहेंगे और हमारा 28 या 27 का जो टारगेट है हम उसको लाज़िम बात है हिट हिट करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास मंथली भी लेवल होगा, ये 27,100 यानी 99 यानी 27,200 कह लें। ये हमारे पास मंथली लेवल भी है, यहाँ पे हमारे पास गोल्डन पॉकेट भी है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है, यहाँ पे मैंने पिछली वीडियोज़ में सब कुछ ये बताया होगा, ठीक है? व्हिच मीन्स कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हमारे पास ये बनता है 27,100-200 का। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये बनता है मार्केट के यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है और ये डेफ़िनिटली अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव होती है, तो बहुत बड़ा सिनेरियो बदल जाएगा, ठीक है? दूसरा आपको ये भी दिखा देते हैं एक चीज़ सीपीआर की हमने कल बात की थी, ठीक है? अगर आपको अच्छे से याद हो, 1 आवर में आपको ताकि ईज़िली नज़र आ जाएगा। अच्छा ये देखें, ये हमारा सीपीआर है यहाँ पे था कल की वीडियो मैंने आपको कहा था कि सीपीआर हमारा थोड़ा-सा ऊपर की तरफ चलेगा और अब ये हमारा सीपीआर है, ठीक है? मार्केट नीचे की तरफ है। मार्केट ने लाज़िम इसको टेस्ट करने के लिए जाना है, लाज़िम टेस्ट करने के लिए जाना है, ठीक है? नाउ लेट्स से या मैं पूरे महीने के सिनेरियो के हिसाब से बताता हूँ। लेट्स से मार्केट कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ जाती है ना, तो मार्केट बाद में ऊपर की तरफ आएगी और समहाउ अगर समहाउ मार्केट ने इसको हर सूरत में टेस्ट करना होता है, ठीक है? मार्केट यहाँ से आए 28 पे या जो हमने 27 का हिसाब लगाया 27 से जल्दी जाके इस जगह को टेस्ट करने चले जाएगी महीना खत्म होने से पहले एज़ सून एज़ मार्केट कैन। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि मार्केट यहीं से पहले ऊपर की तरफ निकल जाए, इसको पहले टेस्ट करने चल जाए, तब भी हमें क्या करना होगा इन केस मार्केट रुख बदलती है और ऊपर की तरफ जाती है 2, 3, 4 दिन के बाद या आज रात को लेट्स से मार्केट उल्टा निकलना शुरू करे, तब भी हम यहाँ से आके बुलिश नहीं हो रहे हैं, हम यहाँ से एक बार फिर इस टेस्ट पे उस वक़्त भी हम शॉर्ट ही लगाएँगे। ठीक है? जब इसको टेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर मार्केट बिल्कुल नीचे से होके ऊपर जाएगी, देन डेफिनिटली हम यहाँ पे सिनेरियो देखेंगे कि मार्केट क्या ऊपर निकल रही है या मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। उस वक़्त डिफरेंट सिनेरियो होगा, ठीक है? तो
समहाउ पिवट आ गया है ऊपर, मार्केट ने इसको टेस्ट करना ही करना है, ठीक है। राइट नो चूँकि हम थोड़ा बेरिश हैं, तो आई थिंक मार्केट थोड़ा नीचे जाएगी, उसके बाद टेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ आएगी। सो वी विल स्टिक विद अवर टेक्निकल एनालिसिस के मार्केट को हमने किस तरफ लेके जाना है। अगर हम मंथली को थोड़ा-सा एक नज़र देख लें, लेट मी क्लोज़ दिस मैन, ओके, ठीक है ना? अगर आप मंथली को देख लें, मुझे ये भी सही है। हुँ, 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 हुँ। ओके, ऑलराइट। अच्छा, ये देखें, मंथली की मैं कल बात जो कर रहा था, वहीं पे तकरीबन उम्मीद थी कि वहीं पे क्लोज़ होगा और उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मूव लेना शुरू किया। आई एम नॉट श्योर कि मार्केट इस जगह पे टेस्ट करने के लिए आएगी। आई एम नॉट लुकिंग दैट सिनेरियो। मोस्टली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो आएगी तकरीबन इस ज़ोन पे, ठीक है? ये 50 एमए ना वीकली में इसको टेस्ट करने के लिए, उससे क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। उससे क्या होगा, मार्केट से वेक्टर कैंडल को रिकवर कर लेगी, ठीक है? वेक्टर कैंडल को रिकवर कर लेगी, हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएँगे और अगर हम इस सिनेरियो को अगर देखें, तो तकरीबन 27,000 ही बन जाता है हमारा, ठीक है? और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है पूरा वीक अगर मार्केट यहाँ पे आई या लेट्स से इस वीक यहाँ पे खत्म कर दे, अगला वीक यहाँ पे खत्म कर दे, ठीक है ना? तो मार्केट का मेन यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना। नाउ विदिन अ फ्यू डेज़ निकले, विदिन अ फ्यू आवर निकले या 2 वीक ऐसे ही ख़ुआर कर ले। देखें ना, इस यहाँ से भी छोटा मूव लिया, यहाँ पे छोटा मूव लिया, यहाँ पे लिया। अब लेट्स से 1 वीक यहाँ पे गुज़ारती है, 1 वीक यहाँ पे गुज़ारती है, तो डेफ़िनिटली मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। ठीक है? तो दिस विल बी द सिनेरियो। फिलहाल हम बेयरिश ही रहेंगे, नीचे की तरफ जाना ही उम्मीद करते रहेंगे। ठीक है? अच्छा जी। इस सिनेरियो के हिसाब से अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे भी वही 28,000 वाला सिनेरियो, लेकिन मैंने ना ये है एग्ज़ैक्टली नहीं, यहाँ पे कहाँ पे यार गोल्डन पकड़ भी हमने लगाई हुई है। हुँ, 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 हुँ। यस, ये वाला। अच्छा, अच्छा ये देखें, ये है गोल्डन पॉकेट, ठीक है, 27,200 पे, ठीक है? और ये हमारे पास डब्ल्यूएमए है 200, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास ईएमए है, यहाँ पे हमारे पास एमए है, सारे 200 के यहाँ पे इकट्ठे और ये 800 का, यही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकला। लेकिन यहाँ से क्या अंधाधुंध आप लोग लॉन्ग लगानी चाहिए? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो फिर ऊपर नहीं आ सकेगी, ठीक है? तो मार्केट को क्लियरली यहाँ से ऊपर जाता हुआ देखना होता है, फिर उसके बाद आप एंट्री लेते हैं लॉन्ग में, ठीक है? गोल्ड में अगर एक नज़र मैं डालता चलूँ, अच्छा गोल्ड में एक एक नज़र डालते हैं। लेट मी गो विद द 1 आवर और ये देखें। अच्छा मैंने ना इसमें लगाया था, आई थिंक वो मिस हो गया। इसको देखें यहाँ से और यहाँ से, ठीक है? अच्छा। अच्छा गोल्ड में अगर आप यहाँ पे इस वक़्त नोटिस करें, यहाँ पे मार्केट को पहले तो यहाँ से सपोर्ट मिलती रही है। उसने इस मिड लेवल को ब्रेक किया है, उसके बाद उसको दोबारा रीटेस्ट किया और उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है? तो गोल्ड में मैं एंट्री के लिए ना एक्चुअली यहाँ से एंटर होना चाहता हूँ। देखें इसकी 2 वजह हैं। एक तो यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे जब आ जाएगी ना, तो क्या होगा, लिक्विडिटी इसके नीचे जो भी है वो लिक्विडिटी उठा लेगी, ठीक है? और उसके बाद मार्केट के पास चांस होगा दोबारा यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है? एक तो ये सिनेरियो, ठीक है? दूसरा दूसरा सिनेरियो डेली में चले जाते हैं। अच्छा जी। हुँ, लेट्स चेक दिस आउट। ठीक है, 1926 तकरीबन ये भी वही सिनेरियो बन रहा है तकरीबन, दैट्स व्हाट आई थिंक, लेट मी सी। हम जो देख रहे हैं या तकरीबन वही बन रहा है, 1920-26 है, जहाँ से हमें लॉन्ग में एंट्री लेने के लिए बेहतरीन होगा। अदरवाइज़ दूसरा भी एक सिनेरियो हो सकता है जिसको हम 1 सेकंड अगर चेक कर लें, 1940 से भी वैसे एंट्री हम ले सकते हैं। ये हमारे पास पिवट भी है यहाँ पे, 1940 पे एंट्री ले सकते हैं। इन अदर 1920 से, और यहाँ पे एंट्री लेने से हम यहाँ की लिक्विडिटी भी उठा लेंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है वेरी, वेरी नाइसली, ठीक है? उसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा-सा एडजस्ट करने की क्यों ना कोशिश करें। ऑलराइट, ठीक है?
इसको अगर हम इसको भी एडजस्ट करें ना, तो समहाउ मार्केट जो है तकरीबन थोड़ा-सा और नीचे आके यहीं से ऊपर की तरफ निकल सकता है। गोल्ड में देखें, ठीक है, गोल्ड में आपने बुलिश ही रहना तकरीबन यहाँ से वो रीटेस्ट करेगा, लिक्विडिटी उठाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब के लिए नीचे की तरफ और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चले जाएगी। तो हमारे पास इधर ये टारगेट है या ये टारगेट है, बिल्कुल पास-पास ही है 1920 या 1926 जहाँ से हमें लॉन्ग में एंट्री लेनी चाहिए। डेफ़िनिटली देखभाल के लेनी चाहिए। एथेरियम पे एक नज़र अगर हम डाल दें थोड़ी-सी एथेरियम कहाँ है भाई? ये ठीक है। अच्छा एथेरियम ने भी बिल्कुल वही जो इसका पैटर्न बना था उसको फेक आउट करके उसके बाद नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया और डेफ़िनिटली अंदर आके यहाँ से मिनिमम भी 1780 वो लेवल है जिसको एथेरियम को टच करना चाहिए मिनिमम में, ठीक है? 4 आवर में मैं अगर इसको देखूँ मार्केट को तकरीबन या 1780 तक तो आना चाहिए। फिलहाल 4 आवर में ये है इस वक़्त 800 ईएमए में, ठीक है? आई आई विल थिंक कि मार्केट इसको टच करके ना इस लोअर लेवल को टेस्ट करेगी, ठीक है? और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है? इस लोअर लेवल को टेस्ट करेगी, जो कि वही 1780 तकरीबन बन जाता है। मिनिमम मैं इसको ऐसे ही देखना चाहूँगा, ठीक है? या और ये देखें इस वक़्त हम ऊपर वाले गोल्डन पॉकेट में अगर डेली में देखें, ये लोअर लेवल और यहाँ पे 200 ईएमए 200 एमए और 200 ईएमए दोनों यहाँ पे हैं, गोल्डन पॉकेट का एंड यहाँ पे। आई स्टिल एक्सपेक्ट आजकल में जैसे कि बीटीसी भी नीचे की तरफ आएगा और फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी टेस्ट करने के लिए जब मार्केट यहाँ आएगी उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। और यहाँ से क्रैश करके नीचे आने की सूरत में क्या होगा डेफिनिटली मार्केट बेरिश हो जाएगी। बिल्कुल वही सिनेरियो जो मैं बीटीसी में भी बता रहा हूँ कि उसी हिसाब से ये 1780 या थोड़ा और नीचे भी ले जाएँ 1750 1780 तकरीबन इसी ज़ोन में ना मार्केट मैक्सिमम नीचे आ सकती है और उसके बाद क्या हो मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। ठीक है? तो इसको आप ऐसे रख सकते हैं। आज की वीडियो लंबी होगी, डिटेल करने की कोशिश की, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय बाय।